नीट की परीक्षाएं निरस्त होने के बाद छात्र छात्रा आहत थे और ऐसे में चर्चाएं चली, कई छात्र छात्राएं परेशान हो गए। और ऐसे में न्यूज 18 टीम इस वक्त कानपुर के ऐसे कोचिंग हब में है जहां आप जहां तक कैमरे की नजर देख सकते हैं सब प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर से इसकी डेट्स आई हैं 21 जून। और ऐसे में कानपुर की इन बेटियों का और कानपुर की इन स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन जानते हैं। मैम, आप क्या तैयारी कर रही हैं? नीट की अभी नीट दिया था 3 मई को। तो फिर यही कहना चाहते हैं कि जैसे एनटीए ने ट्वीट डाला था कि 10 स्टेप्स अहेड उनका प्रोसेस होगा, वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। और उन्होंने बोला था ये आपका स्कूल पेपर नहीं है तो लीक नहीं होगा, ये सब होगा, तो उन्होंने दिखा दिया लीक करके। जो हमारी मेहनत थी 1 साल का, हमारे जो पेरेंट्स थे, राहत तो मिल रही, पर जो हम लोग की मेहनत है 1 साल की, हम लोग के इतना सारा स्ट्रेस था, सब कुछ था। जो बच्चे जिनका 3rd-4th ईयर का ड्रॉप था, जो बच्चे अपने ऑलमोस्ट नोट्स वगैरह सब छोड़ के अपने हॉस्टल अपने घर चले गए हैं, यही उम्मीद में कि हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, हम तो जा रहे हैं सब कुछ, तो उनका तो सबका फ्लॉप हो गया ना प्लान। उनका तो और लॉस है, और ज्यादा लॉस है कि हमारा तो उनके नोट्स भी गए, उनका सब कुछ गया, उनकी जो उम्मीद थी वो भी, कहाँ से वो मोटिवेशन लाएंगे। हमारे पेरेंट्स जो हमें इतना मोटिवेट करते, पूरे ईयर मोटिवेट करते रहते हैं, हम लोग पूरे साल एंग्जाइटी डिप्रेशन हर चीज से गुजरते हैं, तो वो अब एनटीए थोड़ी ना समझेगा उस चीज को। चलिए मैम, एक बार फिर से परीक्षा की फर्स्ट होने क्या कहेंगे? 21 जून को फिर से नीट की हो रही है। सर, वो मैं कहना चाहूंगी कि ये पेपर लीक हो फिर से नीट कराना ये सही नहीं है। मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोग मेहनत कर रहे हैं अभी तक करते जा रहे हैं, फिर उनके पेरेंट्स जो उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, फिर उनका टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है, फिर से करा रहे हैं तो फिर। चलिए मैम, आपका क्या रिएक्शन है? एक बार पेपर लीक हुआ, फिर वादा किया गया 21 को होगा और आपकी और सख्ती की जा रही है। आप एनडीए करना क्या चाहते हो, आप ये बता दो पहले। एक बार आपने पहले भी लिख किया था, फिर दोबारा यही चीज की, अब आप दोबारा भी यही करना चाहते हो। आप 27 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ आप खेल रहे हो। एंड एंड आई एम वेरी एग्जॉस्ट, क्योंकि मेरा 2027 में एग्जाम है एंड मैं पूरी तरह से मेंटली वो हो गई हूँ कि मेरे साथ भी अब हार्ड पेपर आ जाएगा, वही चीज होगा। सो व्हाट शुड आई डू? अगली बार कह रहे हैं कि अगली बार जो होगा ऑनलाइन होगा, इससे सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ मैं। मैम, आप बताइए कि अब एक बार फिर से 21 तारीख को पेपर्स होने हैं नीट के, फिर से कुछ राहत है बच्चों को? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। वो इतने साल पढ़े हैं और उसके बाद उनको दोबारा से पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, तो उनको लग रहा होगा कि वापस से एक और आ गया है, तो नहीं। लेकिन अगली बार के लिए भी तो ट्रैक खुल गया कि अब ऑनलाइन होगा। वो अच्छा ही नहीं है ना, सही नहीं, बेनिफिट नहीं है इससे। बेनिफिट नहीं। मैम, क्या रिएक्शन है आपका? नीट के पेपर से फिर से बहुत क्विकली हो रहे हैं 21 जून को। मैम, ये चीज बिल्कुल गलत है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जिन बच्चों ने इतनी सारी मेहनत करी थी, पूरा साल लगा दिया अपना पढ़ने, उनके लिए, जिन्होंने मेहनत करी उनके लिए तो ये लॉस था बहुत बड़ा कि उनके लिए पेपर लीक हो गया। उन्होंने मेहनत करके पेपर की तैयारी करी थी, बट जिनके लिए लीक हुआ और जिन्होंने मेहनत नहीं करी थी उनके लिए ठीक था, बट आगे चल के उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। ट्रांसपेरेंसी होगी और सख्ती होगी, सीबीआई भी इसकी जांच करेगी, उसकी अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, बताइए कुछ कहना चाहते हैं। क्या अश्योरिटी देता है एनडीए की दोबारा नहीं होगा? क्या अश्योरिटी है कि ये 21 तारीख को नहीं होगा? हम लोग का जो मेंटल पीस बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है कि हम लोग को बहुत सारा पेशेंस चाहिए उस चीज को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। चलिए हम अभी और चलते हैं। मैम, इस तरफ आइए। आप आपके बच्चों के साथ आपका हुआ कि पेपर लीक हुआ, आप कहीं ना कहीं निराश रहेंगे एक बार, लेकिन राहत है कि नहीं? अब 21 तारीख को फिर से हो रहा है, कुछ तो राहत समझ आ रही है? देखिए, राहत कहेंगे तो बस ये है कि बच्चों को जिनका पेपर खराब हुआ उनके लिए तो राहत, लेकिन बच्चे ने जिसने बहुत अच्छे से मेहनत करके अच्छे से पेपर दिया, अब उसके बाद उसे पता चल रहा है कि मेरा पेपर लीक हो गया है, तो एक कहीं न कहीं बच्चों में एक होता है कि डिसअपॉइंट हो जाता है। अगली बार के लिए ट्रैक खुला है कि ऑनलाइन हो रहा है। मैम, सीबीआई की जांच भी चालू हो गई, तो देखिए, धन्यवाद देंगे कुछ थोड़ा बात के? नहीं धन्यवाद हम क्या बताएँ इसके लिए, हालाँकि हम कहीं भी उस चीज़ से सहमत नहीं, क्योंकि आदमी हर चीज़ के लिए कहीं न कहीं करप्शन ढूँढ ही लेता है। देखिए, एक अभिभावक और हमारे सर, आप इस तरफ आइए। सर, किस तरह आप देख रहे हैं? एक बार पेपर लीक हुआ, लेकिन अब फिर से क्विकली डेट सामने आ गई है, कैसे देख रहे हैं सर आप? सर, अब ऑनलाइन प्रशासन ने कर तो दिया है, लेकिन अगली बार के लिए अगली बार के लिए उन्होंने किया है, लेकिन वो भी फर्स्ट टाइम रहेगा उनके लिए। और इन सब चीजों पे उनकी क्या राय होगी? अब जैसे अभी यहाँ पर 21 जून को उन्होंने किया, अब यहाँ जो प्रशासन की गलती से पेपर लीक हुआ, बच्चों को कितने डिसअपॉइंट हुआ। हर बच्चा यहाँ परेशानी से जूझ रहा है, उनको ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो
एक बार फिर से जिनको 21 को पेपर देना है, उनका कहना है कि वो बड़े आहत हैं क्योंकि उन्होंने पूरी साल मेहनत की, लेकिन थोड़ी आशा की किरण उनके मन में ज़रूर जागी है कि किसको नेक्स्ट टाइम जो पेपर्स हैं ऑनलाइन है, क्योंकि उनका फर्स्ट ट्रायल होगा। ये उम्मीद करते हैं कि जो ऑनलाइन पेपर्स होंगे, उसमें कहीं न कहीं अच्छे से और सख्ती होगी। जो अभिभावक हैं, वो जो पेपर लीक हुआ था उससे टूटे हुए, मगर क्विक डेट्स आने से भी कुछ ना कुछ उनके लिए राहत ज़रूर है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।